ये बदनसीब जंगल, यहाँ तो एक चूहा तक नहीं मिल रहा। अगर मुझे आज कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं ठंड और भूख से मर जाऊंगा। तभी झाड़ियों के पीछे से उसका जासूस साथी काना चूहा दौड़ता हुआ आया। बॉस बॉस रुकिए, मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। ऐसी खबर जिससे आपकी भूख और ठंड दोनों मिट जाएगी। काने, अगर ये खबर काम की नहीं हुई तो याद रखना, आज का नाश्ता तुम ही बनोगे। जल्दी बताओ, क्या पता चला है? अरे नहीं बॉस, मैं तो आपके लिए दावत का पता लगाकर आया हूँ। पास वाले सुंदरवन में आज बहुत बड़ा मेला लगा है। वहाँ के सारे पक्षी नाच गाने में व्यस्त हैं। मेला? मेला? यही तो मजा है बॉस। सब मेले में होंगे, इसलिए उनके घोंसले खाली पड़े होंगे। मैंने देखा है वहाँ एक पुरानी चिड़िया रानो अकेली है और उसके ताजे अंडे भी हैं। कोई पहरेदार नहीं है। वाह, ये हुई ना बात। खाली घोंसले और गर्मा गर्म अंडे। काने, तुमने तो आज मेरा दिन बना दिया। चलो, आज सुंदरवन में ही शिकार होगा। बर्फीली हवाओं के बीच एक पुराने पेड़ पर रानो चिड़िया का टूटा फूटा घोंसला था। रानो ठंड से कांप रही थी, लेकिन वह अपने 2 अंडों को अपने पंखों के नीचे छिपाए बैठी थी ताकि उन्हें गर्माहट मिले। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है बाहर बहुत ठंड है, लेकिन आप चिंता मत करो, आपकी माँ यहाँ है। मैं खुद बर्फ बन जाऊंगा, पर आपको आँच नहीं आने दूंगी। दूसरी तरफ जंगल के बीचों बीच एक भव्य मेला लगा था। हरिया तोता और बबली कबूतरी रंग बिरंगी लाइटें लगा रहे थे। वहाँ खाने पीने की खुशबू आ रही थी। सुनिए सुनिए, जंगल के सभी साथियों, जल्दी आइए, गर्मा गर्म जलेबी तैयार हैं। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। अरे वाह हरिया भाई, खुशबू तो बहुत शानदार है। आज तो पूरा जंगल दावत उड़ाएगा। कालू कौवा और गोरी कौवी मेले में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने ऊनी मफलर और टोपी पहनी हुई थी। वे बहुत खुश और बेफिक्र लग रहे थे। कालू जी, देखिए तो, क्या ये लाल शॉल मुझ पर जच रही है? हमें मेले में सबसे अलग दिखना है। तुम बहुत सुंदर लग रही हो गोरी। चलो जल्दी चलते हैं, वरना रसीले फल खत्म हो जाएंगे। हमें रानो का इंतजार नहीं करना चाहिए, वो वैसे भी गरीब है। जैसे ही वे कुछ दूर उड़े, उनकी नजर नीचे पड़ी। वहाँ बर्फ पर ताजे पंजों के निशान थे। अरे एक मिनट, जरा नीचे देखिए, वो बर्फ पर बड़े बड़े पंजों के निशान किसके हैं? ये तो किसी बिल्ले के पंजों के निशान लगते हैं। शायद उस दुष्ट बिल्लू के ही हों। लगता है वो यहीं आसपास है। क्या हमें खतरा है, या हमें रुकना चाहिए, या बाकी सबको बताना चाहिए? अरे छोड़ो भी गोरी, हम तो ऊंचे आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। वो जमीन पर चलने वाला बिल्ला हमारा क्या बिगाड़ लेगा? और वैसे भी हम भीड़ भाड़ वाले मेले में जा रहे हैं, वहाँ वो आने की हिम्मत नहीं करेगा। आप सही कह रहे हैं, और हमें रानो को बताने के लिए रुकने की भी जरूरत नहीं है। वो वैसे भी गरीब है और घर से बाहर नहीं निकलती। बिल्कुल, चलो जल्दी चलते हैं, वरना रसीले फल और मूंगफली खत्म हो जाएंगे। हमें अपनी दावत पर ध्यान देना चाहिए। टुनटुनी चिड़िया रानो के पास से गुजरी। वो मेले में जा रही थी, लेकिन रानो की हालत देखकर एक पल के लिए रुकी। रानो बहन, तुम अभी तक यहीं बैठी हो? चलो, मेले में बहुत खाना है, पेट भर जाएगा। नहीं टुनटुनी बहन, मेरे अंडों को मेरी जरूरत है। अगर मैं उठी तो ये ठंड से जम जाएंगे। आप लोग जाइए, मेरा पेट तो ममता से भरा है। जैसे ही सारे पक्षी मेले की तरफ गए, जंगल में सन्नाटा छा गया। तभी झाड़ियों के पीछे से बिल्लू बिल्ला निकला। आज तो मजा आ गया। सन्नाटे का मतलब है कि कोई अकेला और लाचार शिकार जरूर मिलेगा। बहुत जोरों की भूख लगी है। बिल्लू बिल्ला रानो के पेड़ के नीचे पहुंचा। उसे ऊपर से रानो की गंध आ रही थी। उसने ऊपर देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, ऊपर तो ताजा दावत इंतजार कर रही है। चिड़िया भी है और उसके अंडे भी। आज तो शाही नाश्ता होगा। उसी पेड़ की दरार में नन्ही रानो चींटी बैठी थी। उसे बाहर की आहट सुनाई दी। उसने झांक कर देखा
तो बिल्लू बिल्ला पंजों के सहारे ऊपर चढ़ रहा था। हे भगवान, ये दुष्ट बिल्लू तो रानो बहन की तरफ जा रहा है। रानो बहन बहुत नेक है, मुझे उनकी मदद करनी ही होगी। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। बिल्लू बिल्ला रेंगते हुए रानो के घोंसले के बहुत करीब पहुंच गया। रानो ने उसे देखा तो वो डर से सहम गई, लेकिन उड़ी नहीं। क्यों रानो रानी, आज तो कोई बचाने वाला भी नहीं है। हटो वहां से, मुझे नाश्ता करना है। बिल्लू भाई, मुझ पर दया कीजिए, आप मुझे खा लीजिए, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए, ये अभी दुनिया में आए भी नहीं हैं। बिल्लू को रानो की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो और करीब आया। रानो ने अपनी आंखें बंद कर ली। दया और मैं, हम दोनों कभी साथ नहीं चलते। अब तुम और तुम्हारे बच्चे दोनों मेरा पेट। नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए, कोई मेरी मदद करो। जैसे ही बिल्लू झपटा, रानो चींटी बिजली की रफ्तार से आई और बिल्लू के कान के अंदर घुस गई। उसने पूरी ताकत से काटा। म्याऊं! उई माँ, ये क्या है? मेरे कान में क्या घुस गया? बचाओ! दर्द के मारे बिल्लू का पैर फिसला और वो बर्फीली डाली से सीधा नीचे गिरा। शाम हो चुकी थी। बिल्लू लंगड़ाते हुए भाग गया। तभी मेले से लौट हुए कालू, गोरी और बाकी पक्षियों ने बिल्लू को भागते और रानो को रोते हुए देखा। अरे, ये तो बिल्लू था। रानो बहन, क्या तुम ठीक हो? हमें माफ कर दो, हम तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए थे। सच में रानो, हम अपनी मौज मस्ती में भूल गए थे कि हमारा परिवार तो यहाँ मुसीबत में था। सभी पक्षियों ने अपने हिस्से का खाना रानो के घोंसले में रख दिया। तभी कर्क की आवाज आई और अंडों से 2 प्यारे बच्चे बाहर निकले। रानो चींटी भी मुस्कुरा रही थी। आज मेरी नन्ही दोस्त चींटी की वजह से मेरा परिवार बच गया। सच है, मुसीबत में जो साथ दे वही अपना है। आज इस नन्ही चींटी और रानो ने हमें असली प्यार का मतलब सिखा दिया।